हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप टीआरई 4 टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी टीचर्स का अगर आप बैच परचेज किए होंगे या आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे या ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक कमेंट्स बहुत दिन से आ रहे हैं और कि दीदी इस पर आप वीडियो बनाइए कि हमने अमरजीत सर का बैच लिया और हमने सारे वीडियो देख लिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहिए या सारी वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आप सभी को पता था कि मेरे यहाँ दुर्गा पूजा से लेकर के छठ पूजा तक छुट्टी रहता है स्कूल में, 1 महीने की छुट्टी, क्योंकि बीच बीच में जो छोटी छोटी छुट्टियाँ होती है ना वो हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब छोटे छोटे फेस्टिवल को जो छुट्टी मिलती है ना वो हमारे स्कूल में नहीं मिलती है। यानी 65 डेज़ की छुट्टी शिक्षा विभाग में भी है और हमारे विभाग में भी है, लेकिन हमारे विभाग में क्या है कि वो छोटी छोटी छुट्टी को इकट्ठा करके एक ही बार मतलब कि लंबी छुट्टी दी जाती है। तो लेकिन इस छुट्टी में भी ड्यूटी लगता है रोस्टर वाइज, दो टीचर का एक साथ ड्यूटी लगता है। हमारे यहाँ टीचर कम है तो हम लोगों को 30 दिन की छुट्टी में 10-10 दिन की ड्यूटी लगी, यानी मानो 20 दिन छुट्टी और 10 दिन की ड्यूटी, इस तरीके से। और जहाँ टीचर ज़्यादा है वहाँ कम दिन ड्यूटी मतलब लगी है, किसी को 3 दिन 4 दिन 1 महीने में इस तरीके से ड्यूटी लगी है। अब वो ड्यूटी बीच में कभी भी मतलब पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से लोगे, उसके लिए भी लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी लगेगा और लॉटरी के अकॉर्डिंग जब छुट्टी में ड्यूटी आपका रोस्टर में मतलब आएगा तब आपको ड्यूटी करनी होगी। तो हमारी जो ड्यूटी है वो लगी है 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, यानी कि 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक के बीच में आप देख लो दिवाली भी आ गया और इसमें छठ पूजा भी आ गया, भाई दूज जो भी होता है ये सभी आ जाते हैं। यानी कि दीपावली के बाद से ही फेस्टिवल शुरू होते हैं और छठ पूजा तक एंड होते हैं, मतलब इस बीच में। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि ये कितने फेमस फेस्टिवल होते हैं, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो। और इस फेस्टिवल के साथ मतलब आपको ड्यूटी भी करनी हो तो फिर आप बताओ आपको कैसा फील होगा। कोई बात नहीं, लेकिन पिछली बार मैं आपको थोड़ी सी अपनी बातें बताना चाहूँगी। पिछली बार टीआरई 2 की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो हमारे यहाँ हर बार मतलब छठ होता है, ठीक है। छठ पूजा मतलब मेरे को जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अगर कोई फेस्टिवल मुझे लगता है तो छठ पूजा। अगर किसी मतलब समय किसी बार अगर मेरे यहाँ छठ नहीं होता है तो मुझे रोना आता है, ऐसा लगता है ना कि क्यों नहीं मेरे यहाँ हो रहा है। होता है ना कि कई रीज़न होते हैं जिस वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पिछली बार क्या था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछली बार मैं प्रिपरेशन में इतनी बिजी थी क्योंकि समय हम लोगों को कम मिला था टीआरई 2 में पढ़ने को, तो मैं नहीं चाहती थी कि एक एक दिन मेरा जो है ना वो डिस्टर्ब हो या मतलब बर्बाद जाए। तो मैंने छठी मैया से माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मैंने मांगा था और बोला था कि माँ मतलब अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो अगली बार हमारे यहाँ छठ ज़रूर होगा, ठीक है। और उस टाइम ना मतलब छठ पूजा की चारों तरफ आपको पता है ना कि किस तरह का माहौल होता है, चारों तरफ सॉन्ग चल रहे थे और मैं अपनी कोचिंग क्लास में मतलब मैं पढ़ती थी, क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था बहुत पुरानी वीडियो में। तो मैं वहाँ पर पढ़ती थी, मैं घर भी नहीं जाती थी और रात में भी मैं वहीं स्टे करती थी, वहीं खाना आता था वहीं खाती थी, उसी में सोती थी, वहीं पढ़ती थी, वही रहती थी। तो मेरी माँ ने छठ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मतलब बिज़ी थी, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी घर पे, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं, मैं घर ही नहीं जाती थी, ठीक है। तो क्लासेस पे ही पढ़ाई करके क्लासेस पे ही मैं सो जाती थी, वही खाना जाता था वहीं मैं खा लेती थी, केवल सुबह में मैं चली जाती थी घर पे मतलब स्नान वगैरह करने के लिए बस। तो मेरी माँ ने नहीं किया क्योंकि तैयारियाँ जो होती है आपको पता है सबको मिलकर करना होता है, क्योंकि इतना सारा मतलब वर्क होता है, इतना सारा कुछ करना पड़ता है, तो इस वजह से। और इस बार मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो इस बार का जो छठ पूजा है उस छठ पूजा में ही ड्यूटी लग गया। आप सोचो कि मुझे लगा कि जो छठी माँ है वो शायद हमसे इम्तहान ले रही है, कि पिछली बार तो बीपीएससी टीआरई 2 का इम्तहान था मेरा, इस वजह से मेरे घर छठ नहीं हुआ। और इस बार जॉब हो गया तो जॉब में ड्यूटी लग गया, यानी कि छुट्टी में रोस्टर ड्यूटी लग गया मेरा। तो अब हम कैसे कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्लानिंग किया कि मैं जहाँ हूँ मतलब सिवान में और यहीं पर छठ होगा, लेकिन होगा, इसलिए मेरे यहाँ छठ पूजा है और उसी की तैयारी में मैं लगी थी। अभी मैं यहाँ पर अकेली हूँ और आज मेरे घर के सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि कल नहाई खाई है कल से। तो अब मैंने मैक्सिमम तैयारियाँ कर ली है, लेकिन आपको तो पता है कि जब तक पूजा कंप्लीट नहीं होता है तब तक कुछ ना कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती है, होते रहता है काम।
तो इस वजह से मैं बिज़ी थी, व्यस्त थी, और हमारी ड्यूटी भी स्कूल में चल रहा है, रोस्टर ड्यूटी है, तो वो भी देखना है और घर पर भी काम देखना है और छठ पूजा की तैयारी भी साथ में, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई। मैंने इसलिए ये बताया फ्रेंड्स कि जो छठ पूजा होता है ये एक फेस्टिवल नहीं, इमोशन होता है, इससे इमोशन जुड़ा होता है, और इस वजह से मैंने बोला कि चाहे जैसे भी हो छठ पूजा तो इस बार होगा, चाहे जहाँ भी हो। अगर ड्यूटी लग गया है तो कोई बात नहीं, यहीं पर होगा, मैं ड्यूटी भी करूँगी और छठ पूजा भी करूँगी। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे सभी भाई बहन यहीं पर आ रहे हैं, पूरी फैमिली यहाँ पर आ रही है। थोड़ी सी तो न्यू जगह अगर आप सेट होते हो और वो भी छठ पूजा करना हो तो कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी तो मुश्किलें होती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारी मुश्किलें सह लेंगे। लेकिन अगर माँ से हमने बोला था कि सिलेक्शन होगा तो अगली बार ज़रूर छठ होगा हमारे यहाँ, तो मैं कैसे उस वादे को तोड़ सकती हूँ, मैंने वादा किया था। तो इस वजह से आज मतलब थोड़ा हम सब बिज़ी हैं। छठ पूजा के बाद फिर मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी स्टडी के ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए भी मैं छठी माँ से ही प्रे करना चाहूँगी, उनसे विनती करना चाहूँगी कि आप में से जितने भी लोग हैं जो दिल से सच में मेहनत कर रहे हैं, उनके भी सपने साकार हो। अगली जो छठ पूजा हो, अगले साल जो छठ पूजा हो, उनके घर में भी सिलेक्शन वाली छठ पूजा हो। यानी कि होता है ना कि एक सिलेक्शन के बाद एक अलग खुशी होता है, एक अलग माहौल होता है। जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मैं उनके दर्द को समझ रही हूँ, जो अभी तैयारी कर रही होंगी और अगर उनके घर पूजा नहीं हो रहा होगा, बिहार से अगर बिलोंग करते हैं, तो उनको कितना दर्द होता होगा, उनके आँख से आंसू ज़रूर आते होंगे। इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि पिछली बार ऐसे हमने भी फील किया था। और इस बार मुझे बहुत खुशी है कि चलो मतलब पटना ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पटना ही होता है, वहाँ पर पटना ही नहीं लेकिन सिवान में ही फर्स्ट टाइम जहाँ पर जॉब हुआ वहीं पर छठ पूजा भी हुआ। तो ये भी एक मतलब कुछ अलग मुझे लगा कि चलो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली नहीं। अगर मैं परेशान होती कि अरे हमारी ड्यूटी तो छठ पूजा में लगी, अब कैसे पूजा होगा, नहीं करेंगे या कैसे होगा, तो कुछ बदलाव नहीं होता, हमारी सिचुएशन बदलते नहीं। लेकिन इसी सिचुएशन को हमने पॉजिटिवली लिया तो सारी चीज़ें मतलब मुझे ठीक लग रहा है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है कि हमारी ड्यूटी क्यों लग गई, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी ड्यूटी शायद इसलिए यहाँ लगा कि मैं यहाँ छठ करूँ, ठीक है, जहाँ मेरा प्लेसमेंट है, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, वहीं पर मैं छठ करूँ, शायद इसलिए मेरी ड्यूटी लग गई, तो इसलिए मैं खुश हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग भी आप एक मतलब अपने अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी रखिए, तो आपकी भी जिद ज़रूर होगी, आपके भी सपने ज़रूर पूरे होंगे। बात रही स्टडी की, जो भाई ने क्वेश्चन करा था तो उनके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। उन्होंने 2 बार कमेंट्स करा था, तो सॉरी फॉर लेट, मैं लेट से आपको बता रही हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी टीचर का, अगर आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। अब आप पूछो ऐसा क्यों, खासकर मैथ्स के साथ मैं बोल रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आप करोगे, लेकिन मैं मैथ्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। क्यों? जैसे मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा अभी, ठीक है, चाहे वो ट्रिगो का कॉन्सेप्ट हो, बहुत सारे, जैसे अमरजीत सर का वीडियो हमने देखा था, आप किसी भी टीचर का, क्योंकि टीचर्स अभी अच्छे होते हैं, कंटेंट जो है ना वो सही होना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी मतलब किसका आपको अच्छे समझ में आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी कंटेंट बताते हैं, ठीक है, आप 9th-10th का पढ़े हो ना, 9th-10th लेवल का, तो उससे थोड़ा अप लेवल की पढ़ना होता है, मतलब अप लेवल का थोड़ा पढ़ना होता है, तैयारी करना होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो जो भी कंटेंट जब आप सीखते हो और सीख करके एक क्वेश्चन सर ने अगर उस पर सॉल्व कराया और आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और पूरी वीडियो जब कंप्लीट होगी, 200-300 जितनी भी वीडियो है, पूरा कोर्स जब कंप्लीट होगा, तब आप सोचोगे कि हम रिवीजन करें, हम प्रैक्टिस करें। उस समय क्या होगा ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगी ना, तो क्या होगा ना कि बहुत सारा जो कंटेंट है, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके माइंड से स्किप कर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको लगेगा ये कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, ये मैथ्स कैसे सॉल्व हुआ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर से उस वीडियो को अब आप सर्च करोगे कि वो वीडियो कहाँ पर है। और कॉपी में अगर आपने नोट्स बनाया है तो आपको नहीं पता रहेगा ना कि नोट्स बनाते समय तो आपने लिखा नहीं कि वीडियो नंबर 5-6 कौन सा वीडियो का ये नोट्स है। तो आप अब उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कौन कौन से वीडियो आप खोलोगे, यानी उसमें अगर मान लो एक ट्रिगो की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रिगो में अगर उन्होंने 10 वीडियो डाला है, तो 10 वीडियो में आपको देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन किस में है।
मैं क्या करती थी, नोट्स बनाने के टाइम लिख देती थी वीडियो 1, मतलब डे 1 डे 2, जैसे भी पार्ट 1 पार्ट 2, या जैसे भी वो लोग मतलब सीरीज़ जो चलाते हैं तो उस सीरीज़ भी मैं लिख देती थी अपने नोट्स के ऊपर कॉर्नर में। और उसके बाद फिर डे 2 डे 3 ऐसे, ताकि अगर उस नोट्स में अगर कुछ आपको समझने में दिक्कत हो, मान लो कि 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आप रिविज़न कर रहे हो और उस टॉपिक को फिर से आप अच्छे से समझना चाहते हो, आपके माइंड से वो कॉन्सेप्ट जो है जैसे सर ने बताया वो स्किप अगर हो चुका है, तो उस वीडियो को, यानी कि उसमें अगर आप लिखे हो डे 5 डे 2, मतलब जो भी वीडियो का नंबरिंग आपने लिखा है उस वीडियो को जा करके आप निकाल करके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसको दोबारा आप देख लोगी और फिर से वो ताज़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, और उसके ऊपर फिर सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। तो मैं कहूँगी कि आप वीडियो अगर देखते हो, जो टॉपिक पढ़ते हो, अगर आप ट्रिगो पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि एक टाइम टेबल बनाना होगा कि इतने घंटे हमें वीडियो देखनी है और इतने घंटे इसी जो वीडियो आज हमने देखा है, जो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है, उसके ऊपर हमें रिवीजन करके, मतलब रिवीजन का मतलब कि उसको एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, उसके बाद नए नए क्वेश्चंस उस पर बनाओ। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपना टाइम एक रख लो कि 2 घंटे 3 घंटे हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस करो जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। सर ने प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च किया है, अर्जुन बैच करके। अगर हो सकता है कि न्यू बैच लिए होंगे तो कुछ और नाम से होगा। मैं जब ली थी तो अर्जुन बैच के नाम से प्रैक्टिस बैच था, उसको भी मैंने लिया था 99 रुपीज़ में, और उससे हमने प्रैक्टिस किया था, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो उससे आप प्रैक्टिस करो, या जहाँ से भी आप कर सकते हो आप करो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा ना कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब 1 महीने बाद भी अगर उसको देखोगे ना तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा माइंड पर उसको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारा क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लिया है। तो इसलिए, नहीं तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट माइंड से स्किप होता चला जाएगा, आप भूलते चले जाओगे। और जब दोबारा मतलब 1 महीने 2 महीने बाद अगर कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो फिर से वो सारी चीज़ें आपको रिपीट करने पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। और साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी मैथ्स के लिए कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, यानी जो कॉन्सेप्ट का नोट्स है उसका भी बनाते चलिए अलग से एक कॉपी में। उसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट आप बनाइए, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे ना, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट ढूंढ करके, अगर लास्ट टाइम में मतलब होता है ना कि 1 से 2 दिन अगर एग्ज़ाम के बच्चे हैं तो हम सभी लोग, अगर मान लो हमने 3 बाइंडिंग जो कॉपी होती है ना मोटी वाली 400 पेज की, तो वो हमने ख़त्म करी थी। यानी कि पूरे सर के वीडियो का नोट्स बनाने में मुझे 3 बाइंडिंग कॉपी जो होती है ना वो कंप्लीट करनी पड़ी थी। तो उतनी सारे एक दिन में क्या वो सारे तीनों कॉपी का रिवीजन करना पॉसिबल होगा एक एक क्वेश्चन का? नहीं। तो उस एंड टाइम में हम सब लोग क्या करते हैं, बस जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है बहुत सारे मैथ्स में, उस कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करके जाते हैं। तो उसके लिए एक अलग पतली सी कॉपी में आप सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाइए, अलग से बनाते जाइए। जब जब आपको टाइम मिलता है संडे सैटरडे, तो अभी तक जितना आपने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लो। मतलब एग्ज़ाम आए ना तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं हो कि अरे ये भी करना है, ये भी करनी, इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो आप साथ के साथ लेकर चलो। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा ना तो उसके बाद फिर से एक बार आप नोट से रिविज़न कर लोगे, जो आपका शॉर्ट नोट्स होगा उससे आप रिविज़न कर लोगे। ठीक है, जब एक दिन रहेगा ना तो होता है ना कि कल एग्जाम है तो आज मैं क्या पढ़ूँ, इतनी सारी चीज़ें तो कुछ पढ़ने को समझ आता नहीं है। तो उस टाइम मैं यही कहती हूँ कि जो आपका कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स है उसको आप 2-3 बार पढ़ो, जितना टाइम मिलता है उतना आप पढ़ो। और मैंने मतलब ऐसा ही किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे भी मैं गई थी ना तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था वो चेंज हो गया था, ट्रेन रद्द होने की वजह से, ऐसा कुछ नोटिस था। तो 2 से ढाई घंटे बढ़ गए। हमने अपना शॉर्ट नोट्स भी साथ में लिया था। तो वहाँ पर एक आंटी थी, उनके यहाँ मैं मतलब बाहर में ठंड का टाइम था तो बाहर में चेयर लगा कर मैं बैठ गई। उनके यहाँ स्कूल के बगल में मेरा हाजीपुर में सेंटर था और वहीं पर 2 घंटे उस शॉर्ट नोट्स को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि टाइमिंग अब 2 घंटे बाद एग्ज़ाम है। तो 2 घंटे आप क्या करोगे इधर उधर, बोर होने से तो बढ़िया है ना कि अपना कुछ देख लो, है ना। तो मैंने वो 2 घंटे में पूरा शॉर्ट नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, फास्टली। ठीक है, और जब मैं एग्ज़ाम में गई ना तो कोई भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चंस फार्मूले की वजह से मुझसे नहीं
नहीं बनेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मेरे माइंड में था, लेकिन फिर भी आपको तो पता है ना कि अगर टाइम कम हो और क्वेश्चंस ज़्यादा हो तो फिर प्रेशर बनता है, तो फिर एरर होता है। तो हम लोगों के साथ ऐसे ही होता, 15 मिनट टाइम का थोड़ा गड़बड़ी हो गया था एग्जामिनेशन सेंटर पे, लेकिन इस बार टीआरई थर्ड में जो एग्ज़ाम था ना वो ठीक था, ठीक है, मतलब जो टाइम शेड्यूल सब कुछ ठीक था। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग भी यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कुछ जब आप कर लेते हो, कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो रिवीजन प्लस सेट, रिवीजन प्लस सेट, रिवीजन प्लस सेट दोनों साथ में लेकर चलना। फिर उस समय आपको सेट से प्रैक्टिस होगा, सेट जितना से ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। फिर आप देखोगे सेट लगाने के बाद कि कहाँ पर आपका क्वेश्चन फंस रहा है, कौन सा टॉपिक में फंस रहा है, फिर से उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे अपने नोट्स से। अगर नोट्स से नहीं समझ में आएगा तो फिर से अपनी नोट्स बनाते समय वीडियो का नंबरिंग ज़रूर लिखना, उस वीडियो को फिर से जाकर देख लेना, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। छठी माँ की जो कृपा है वो आप सभी लोगों पर बनी रहे और आप सबके सपने साकार हो, और आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बने रहना है, मतलब अपने स्टडी में बने रहना है, मेहनत करते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, उस सबको साइड करके अपने लक्ष्य पर फोकस करके आपको पढ़ाई करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आज हम नहीं मेहनत करेंगे, आज हम नहीं अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या हमारी जो ज़िंदगी अगर अभी ख़राब है, हमारा जो सिचुएशन अभी ख़राब है, क्या वो बेहतर हो सकता है? नहीं। जब हमारे नहीं पढ़ाई करने से बेहतर नहीं हो सकता है और पढ़ाई करने से शायद बेहतर हो जाए, तो इसलिए हम पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कहूँगी कि आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। अभी तक तो मैं छठ पूजा में थोड़ा बिजी रहूँगी, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो आप सभी लोगों का जो भी डिमांड होगा, जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाने का, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।